ये जो खबर है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए तो राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन वहीं मैं बाइक टैक्सी राइडरों की बात करूं, पार्सल डिलीवरी बॉय की बात करूं या फिर फूड डिलीवरी बॉय की बात करूं तो उनके लिए ये काफी काफी बुरी खबर आई है। क्योंकि जो बाइक चलाकर अपने घर को चला रहे थे उनके लिए दिल्ली का रास्ता बंद हो चुका है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस समय काफी सख्ती से इन बाइक राइडरों के साथ पेश आ रही है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चला रखा है जिसके तहत वो इलीगल ई रिक्शा और बाइक टैक्सी को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली के अंदर ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं, इनड्राइवर चलाते हैं या फिर रैपिडो चलाते हैं या फिर करते हैं पोर्टर के साथ या फिर फूड डिलीवरी जोमेटो या फिर स्विगी के साथ काम करते हैं तो दिल्ली के अंदर अब आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस समय किसी को भी नहीं छोड़ रही है, चाहे वो बाइक टैक्सी हो, पार्सल डिलीवरी हो या फिर फूड डिलीवरी हो। इन सब की गाड़ियों के कट रहे हैं चालान और गाड़ियां हो रही हैं सीज। और ये सब दोस्तों हुआ क्यों है, इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन ऑल इंडिया क्रांतिकारी ड्राइवर मोर्चा के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने काफी दिनों से बाइक टैक्सी और इलीगल ई रिक्शा की, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, सभी को इनकी कंप्लेंट कई बार की थी। तो उनके विरोध को देखते हुए और उनकी की हुई कंप्लेंट को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब हरकत में आ चुका है और अब वो चुन चुनकर इलीगल ई रिक्शा और बाइक टैक्सी का चालान काट रहे हैं। किसी का चालान 5,000 का, किसी का 15,000 का और साथ में गाड़ी को भी सीज किया जा रहा है। तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए तो ये बड़ी राहत भरी बात है, लेकिन वहीं मैं बाइक राइडरों की बात करूं, पार्सल डिलीवरी बॉय की बात करूं या फिर फूड डिलीवरी बॉय की बात करूं, उनके लिए दिल्ली के अंदर काम करने के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर वो दिल्ली के अंदर काम करना चाहते हैं तो उनको कमर्शियल गाड़ी लेनी पड़ेगी, अन्यथा वो दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो दिल्ली में कहीं भी सभी जगह चालान हो रहे हैं, कहीं भी पकड़े जाते हैं तो उनका 5,000 रुपए का चालान और गाड़ी सीज कर दी जाएगी। दिल्ली से बाहर भी चालान कट रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के अन्य राज्य हों। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, चंडीगढ़ और पंजाब में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी बात है कि चंडीगढ़ राज्य सरकार ने अपने यहाँ पे कमर्शियल बाइक का रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है। चंडीगढ़ पंजाब में आप या फिर राजस्थान में आप कमर्शियल बाइक लेकर ओला, उबर, रैपिडो या फिर फूड डिलीवरी या फिर पार्सल डिलीवरी का काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी कोई भी पॉलिसी लागू नहीं हुई है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर काम करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो यहां पर दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें देखकर जो बाइक टैक्सी यूनियन है, अपनी बाइक टैक्सी एसोसिएशन, अब वो एक्शन मूड में आ चुकी है। इससे पहले भी वो मनोज तिवारी जी से मिले थे और उनसे अपील की थी कि दिल्ली के अंदर जो हमारे राइडरों के चालान हो रहे हैं, इन चालानों को रोका जाए और उन्हें कुछ समय दिया जाए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चालानों की जो रफ्तार है वो और ज्यादा तेज होने लग गई। यह देखकर जो भी राइडर थे इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पोस्टर के जरिए दिल्ली सरकार से, परिवहन विभाग से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से अपील की है कि जिस तरह आपने फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी को पेट्रोल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए समय दिया है, इसी प्रकार से बाइक टैक्सी को भी समय दिया जाना चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो बाइक टैक्सी के चालान कट रहे हैं उनको अभी फिलहाल रोक देना चाहिए। क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी राइडर नई ईवी बाइक या फिर ईवी स्कूटर नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो पहले से ही डर डर के दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा अभी इस समय चला पा रहे हैं। ऐसे में अगर उनको तुरंत पेट्रोल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग अपना बाइक टैक्सी एसोसिएशन की ये अपील को मान लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो आने वाले समय में अपनी बाइक टैक्सी एसोसिएशन कुछ बड़ा करने वाली है। अगर आप इसी प्रकार की बाइक टैक्सी से रिलेटेड, पार्सल डिलीवरी से रिलेटेड या फिर फूड डिलीवरी से रिलेटेड दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। तो बस दोस्तों इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपको किसी और जानकारी से भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।